गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हरिकांत शर्मा आपके लिए फिर से प्रपोजिशन का टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्रपोजिशन बताऊंगा जिनमें हमें दिखने में वो सेम से होते हैं, लेकिन उनका जो प्रयोग होता है वो बिल्कुल ही अलग अलग किया जाता है। जैसे कि आइए देखते हैं। पहला है इन और इनटू। इन दोनों का अर्थ होता एक ही है, लेकिन इनका जो प्रयोग किया जाता है वो थोड़े से डिफरेंस के साथ में किया जाता है। जिस प्रकार से इन इन दोनों का अर्थ होता है, इन दोनों का अर्थ होता है मैं। इन दोनों का अर्थ होता है मैं, और इन दोनों की स्थितियां दोनों की बिल्कुल अलग अलग होती हैं। जैसे मैंने बताया इनका प्रयोग होता है किसी जगह पर स्थिर अवस्था के लिए, स्थिर अवस्था के लिए मैं का प्रयोग इनका प्रयोग किया जाता है, वो भी मैं के अर्थ में। एग्जाम्पल के द्वारा समझें। आई स्लीप, प्लान छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया माई बेडरूम। अब आप समझने की कोशिश करें। आई स्लीप, मैं सोता हूँ, यहाँ ब्लैंक्स दे दिया, फिर लिख दिया माई बेडरूम, अपने शयन कक्ष में। और बेडरूम शयन कक्ष में वो सोता है, स्थिर होता है, वहां पर वह कोई भी मूवमेंट नहीं करता। ऐसी कंडीशन में प्रयोग किया जाता है इनका। अगर मैं दूसरे तरीका से कहूँ, इनटू का जो प्रयोग होता है, इनटू का प्रयोग होता है गतिशील अवस्था में। गतिशील मोशन, गतिशील अवस्था में इनटू का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझें। आई वेंट, ब्लैंक छोड़ दिया मैंने, फिर लिख दिया यहाँ पर माई बेड रूम। सिर्फ यहाँ पर मैंने बदलाव इतना किया, यहाँ पर ये स्लीप है, यहाँ पर बेंट है। देखने में सब्जेक्ट दोनों में सेम है, दूसरा नाउन भी दोनों में सेम दिया गया है, लेकिन ये वर्ब है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर जो वर्ब है वो स्थिर है, और यहाँ पर जो वर्ब दी गई है वो वर्ब है गतिशील अवस्था में। आई वेंट, मैं गया, मैं गया वह एक स्थान से कहाँ पर गया है, बेडरूम में गया, तो उसने वहाँ पर क्या की, गति की, और गति करने के लिए वहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। ये समझ में आ रहा है? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना। एक और एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे द फ्रॉग जंप्ड, ब्लैंक छोड़ दिया, फिर लिख दिया मैंने द रिवर। ध्यान से समझने की कोशिश करें। द फ्रॉग जंप्ड, मेढक कूदा, इनटू द रिवर, नदी में। आप समझ सकते हैं जब उसने छलांग लगाई कूदने के लिए, तो ऐसी स्थिति में एक नाउन के द्वारा दूसरे नाउन की तरफ में गति की गई, और गति करने के अर्थ में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, इनटू का प्रयोग गतिशील अवस्था में किया जाता है और इनका प्रयोग स्थिर अवस्था में किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रयोग आता है इन और विद इन। इन दोनों का जो प्रयोग होता है समय के लिए किया जाता है। ध्यान से समझना, समय के लिए, समय के लिए, और वो भी मैं के अर्थ में। मैं के अर्थ में समय के लिए दोनों का प्रयोग किया जाता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो इनका प्रयोग होता है किसी समय के अंतिम बिंदु तक, किसी समय के अंतिम बिंदु तक इनका प्रयोग करती हैं, वो भी होता है अनिश्चित समय में। कब होता है? अनिश्चित समय में। एग्जाम्पल के द्वारा समझ लीजिए। मान के चलो मैंने कह दिया, क्या कह दिया कि आई हैव पास्ड 12th क्लास। यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दी मैंने, फिर लिख दिया 2015। समझने की कोशिश करें भाई साहब। यहाँ पर दिया गया है इनका जो प्रयोग होता है किसी समय के अंतिम बिंदु तक, अनिश्चित समय में। वहां पर 2015 दे दी, अनिश्चित समय हो गया, क्योंकि एक वर्ष में बहुत सारे दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं, दिनों की संख्या और ज्यादा होती है। अब हमें ये कंफर्म नहीं है कि हमने किस दिन और किस महीने में किया है।
लेकिन 2015 तक उसने क्या है काम पूरा कर लिया है कि उसने जो मतलब 12th क्लास थी वो पास कर ली है, इस बात को वह कहना चाह रहा है। तो ऐसी कंडीशन में लगा देते हैं इनका प्रयोग। अब अंतर देखना है हमें विद इनका। विद इनका इसका जो अर्थ होता है किसी समय के अंतिम बिंदु से पहले, किसी समय के अंतिम बिंदु से पहले किसी कार्य को समाप्त कर देना, यही विद इनका प्रयोग करना पड़ता है। ध्यान से समझने की कोशिश करें। मेरा एक एग्जाम्पल है कि आई शैल डू दिस वर्क, यहां ब्लैंक छोड़ दिया, यहां लिख दिया ए मंथ। अब समझने की कोशिश करें। आई शैल डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर लूंगा विद इन ए। आई शैल डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर लूंगा विद इन ए मंथ। विद इन ए मंथ मतलब 1 महीने के अंदर अंदर ये काम उसको कर लेना है। और बस इसी क्रम में और भी एग्जाम्पल में बताऊंगा। नेक्स्ट प्रयोग आता है यहाँ पर बिटवीन एंड एमोंग। ध्यान से समझने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा टॉपिक है बिटवीन और एमोंग। बिटवीन और एमोंग का अर्थ होता है बीच में, बीच में। बस इसी के अर्थ में हम बिटवीन का और एमोंग का अर्थ प्रयोग करते हैं। लेकिन किया कब जाता है, बिटवीन का कब करना है, एमोंग का कब करना है, ये समझते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। बिटवीन के प्रयोग के लिए ध्यान रखना, जब दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच की बात हो, केवल दो व्यक्ति या दो वस्तुओं उनके बीच की बात हो, वहां पर प्रयोग किया जाता है बिटवीन का। और यदि एमोंग का आपको प्रयोग करना है तो ध्यान रखना, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में एमोंग का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान से समझें और आप इस बात को एग्जाम्पल के द्वारा बेटर समझ सकते हैं। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जाम्पल। मैंने लिखा है यहाँ पर, राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड दीज रसगुल्लास। यहाँ मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ लिख दिया राम एंड श्याम। समझने की कोशिश करें ध्यान से। राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड दीज रसगुल्ला, राहुल ने इन रसगुल्लों को डिस्ट्रीब्यूट कर, राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड दीज रसगुल्ला, राहुल ने इन रसगुल्लाओं को बांट दिया। डी यहाँ पर लगाएंगे, मान के चलो आपको ऑप्शन दे दिए, एमोंग दे दिया और बिटवीन दे दिया। अब कुछ नहीं करना है, बस आप लास्ट वाली चीज को देख लो कि यहाँ पर जो दो नाउन दिए गए हैं, दो हैं या दो से ज्यादा हैं, बस ये अंतर देखना। यहाँ पर कितने नाउन है, राम एंड श्याम, राम और श्याम दो हैं। और दो के लिए मैंने बताया है, जब दो व्यक्ति या वस्तुओं की बात हो रही हो तो वहां पर प्रयोग किया जाता है बिटवीन का। आप समझ सकते हैं कि राहुल ने इन रसगुल्लाओं को राम और श्याम के बीच में बांट दिया। इसी क्रम में एक अगला एग्जाम्पल लेती हैं, डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन्स, या ब्लैंक छोड़ दिया, इन द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन्स, इन पेनों को बांट दो, ब्लैंक्स द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के छात्रों को। आप समझ सकते हैं ना, कोई भी क्लास हो उसमें कितने बच्चे हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो दो से तो ज़्यादा ही होते हैं, और दो से जब ज़्यादा होंगे तो प्रयोग किया जाएगा एमोंग का। मैंने लिख दिया है, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में वी कैन यूज ऑफ एमोंग। ध्यान रखना इस बात को।
नेक्स्ट यूज आता है यहाँ पर फ्रॉम, सेंस और फोर का। ध्यान से समझना, फ्रॉम, सेंस और फोर, इन तीनों का जो प्रयोग होता है वो समय के लिए किया जाता है। भैया जी ध्यान देना मेरी बात पर कि इन तीनों का जो प्रयोग होता है समय के लिए किया जाता है। अंतर इतना होता है, फ्रॉम का प्रयोग हर टेंस में किया जा सकता है, हर टेंस में, लेकिन सेंस व फोर का प्रयोग, सेंस व फोर का प्रयोग केवल परफेक्ट व परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, टेंस में किया जाता है। ध्यान रखना, मैंने जब आपके लिए प्रपोजिशन ऑफ टाइम बताया था, मतलब पार्ट 1 में, वहां पर मैंने आपको फ्रॉम, सेंस और फोर इन सभी के प्रयोगों को बतला दिया है। कब कैसे कैसे करना है वो आप देख लेना, लेकिन जिनका अंतर सिर्फ यही होता है कि फ्रॉम का जो प्रयोग होगा हर टेंस में कर सकते हैं, लेकिन सेंस व फोर का प्रयोग तो केवल परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस में, वो भी समय के लिए किया जाता है। और सेंस व फोर का जो अर्थ होता है, ध्यान से देखना, सेंस व फोर का जो अर्थ होता है ना, वो से के अर्थ में किया जाता है। अब से देखनी क्या है, ये निश्चित है अनिश्चित है, वो मैंने प्रपोजिशन ऑफ टाइम मतलब पार्ट 1 की वीडियो में मैंने सब कुछ आपको बतला दिया है, और आप इसी को देख। ठीक है, अगला प्रयोग बताऊंगा मैं आपको विद का। ये केवल हमें विद का प्रयोग पढ़ना है कि विद का प्रयोग कब कहाँ कैसे करती हैं। आइए देखते हैं। विद का जो प्रयोग है निम्न स्थितियों में किया जाता है, निम्न स्थितियों में किया जाता है। ध्यान से समझे, पहली कंडीशन होती है इसकी कि से के अर्थ में। आपको मैं से की बहुत सारी मीनिंग बताने जा रहा हूं। एक तो मैंने पार्ट 1 में सेंस और फोर का जो प्रयोग कराया था, उसमें से के अर्थ में सेंस व फोर दोनों का प्रयोग होता है। आइए विद का भी देखते हैं से के अर्थ में। अब ये से का अर्थ कौन सा होता है, से के अर्थ में किसी यंत्र के लिए, किसके लिए किया जाता है, किसी यंत्र के लिए, मतलब किसी एक नाउन पर दूसरे नाउन से किया गया कार्य, अर्थात किसी वस्तु से दूसरी वस्तु पर कार्यरत करने वाली जो यंत्र होता है उसका प्रयोग किया। एग्जाम्पल के द्वारा देखो, मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के लिए मैं किसका यूज कर रहा हूँ, मार्कर का, जो कि मेरे लिखने का काम आ रहा है। लिखने के लिए ये यंत्र का काम कर रहा है इस समय, तो इसलिए इसको हम विद का प्रयोग करेंगे इसके साथ में। देखिए कैसे करते हैं। माई मदर कट्स द एप्पल्स हो गया, यहां लिख दिया मैंने नाइफ। आप समझ सकते हैं यहाँ पर माई मदर कट्स द एप्पल्स, मेरी मम्मी चाकू से सेब काटती हैं। किससे सेब काटती है, चाकू से। अब सेब काटने के लिए किस यंत्र का काम किया हमने, नाइफ का। ये नाइफ क्या हुआ है, यंत्र हो गया। तो मैंने बोला है ना मेरी मम्मी चाकू से, उस से की मीनिंग लगाई जाएगी यहाँ पर विद। ध्यान रखना इस बात को, कभी भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि जो से की मीनिंग होती है बहुत सारी होती है, ध्यान रखना। दूसरा प्रयोग होता है विद का, ये होता है के साथ के अर्थ में, के साथ के अर्थ में। कहने का मतलब, यदि मैं कहूं कि मैं अपने चाचा के साथ जयपुर में रहता हूं, एक नाउन जब दूसरे नाउन से के साथ के अर्थ में जुड़ी हुई हो, वहां पर हम प्रयोग करते हैं विद का। एग्जाम्पल के द्वारा, आई लिव इन जयपुर, यहां लिख दिया ब्लैंक्स छोड़ दी मैंने, फिर लिख दिया माई अंकल। आप समझ सकते हैं यहाँ पर किसका प्रयोग आएगा, विद का आएगा। वो कह रहा है मैं अपने चाचा के साथ में जयपुर में रहता हूँ, ये होता है विद का प्रयोग। ध्यान रखना है। यदि आपको हमारा प्रपोजिशन का टॉपिक यहाँ तक समझ में आया हो, तो मैं आपको अगली वीडियो अगले पार्ट में, जिसमें आपको मैं सारे डाउट्स हैं वो मतलब जुड़े हुए बातें हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, उनका अर्थ सेम होता है, उन सभी को मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। यहाँ तक के लिए मेरी बात पर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताएं।